मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग ट्रेन के क्वेश्चन पहले कैसे सॉल्व करते थे, लेकिन आज के एक क्लास के बाद आप यूपी पुलिस में कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का आ जाए, आप बिना पेन का उसे लगा सकते हैं, यानी मेंटली सोच के लगा सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। सिर्फ आपको सही तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को कि किस तरीके से करना होता है। कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ अच्छा अप्रोच अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो आज वही चीज़ सीखने वाले हैं। आज लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग ट्रेन का करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन में वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बस ध्यान रखना है, जो पहले आपको हर जगह बताया जाता है कि 18 और 5 का रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। 18 जो होता है वो किलोमीटर को शो करता है और ये मीटर प्रति सेकंड को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंटली क्वेश्चन लगाने के लिए। जैसे सपोज करिए कहीं आपको किलोमीटर में दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका 2 गुना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये माइंड में होना चाहिए। कहीं दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब कि 18 से 4 गुना, तो 5 का 4 गुना, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज मेंटली आपको कन्वर्ट करने सीखना होगा। कुछ बहुत बड़ी चीज है नहीं, आप देख के कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिख गया कि 72 है, तो अपने माइंड में कर लेंगे 18 से 4 गुना है, 5 का 4 गुना, यानी ये 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखना होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये माइंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि गति से चल रही एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई। जब कोई व्यक्ति को पोल को ट्रेन पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर ही चलती है। तो बस 20 का गुणा 15 दूना 30, इतना ही करना था। मतलब इसमें कुछ करना था ही नहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में पहले आप स्पीड देखिए, जैसे 54 दिया है ना, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 18 से 3 गुना, तो 5 का 3 गुना ये 15। इसको आप ध्यान से रखेंगे। इसको 300 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक टेलीग्राम पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भैया 15 से बस 30 300 भाग देना, 15 दूना 30, यानी कि 20 सेकंड में पार कर जाएगी। क्या इसमें समय लगेगा? हमारे हिसाब से 10 सेकंड में बताता हूं, आप और जल्दी भी कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आपके पास आइडिया हो तो। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है और एक ट्रेन की गति अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो पोल को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई देखिए, यहां पे आपको टाइम का अनुपात दे दिया है, दो जगह दे दिया है, एक्चुअल स्पीड दिया नहीं था आपको, लेकिन इस 18 को देख के आपके माइंड में आ जाना चाहिए 5 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको दिखना चाहिए आपको। तो पहले देखिए अनुपात क्या था, 3 से काट लेंगे 4 बार, 3 से काट लेंगे 3 बार। ये अनुपात टाइम का था। स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा। 3 से 4 कितना बढ़ गया था स्पीड, 1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो पहले इसकी चाल रही होगी वो 15 मीटर प्रति सेकंड थी। कितना चली थी, 12 सेकंड में। तो बस 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर 12 सेकंड चलेगी तो कितना मीटर चलेगी, 180 मीटर चलेगी। यही तो हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते थे, 5 चौके 20, ये 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 9 में गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, तो भी आंसर वही सेम ही आने वाला। कहीं से भी निकाल लीजिए, क्योंकि पार तो पोल को ही कर रहा है, तो वही सेम ही चीज होने वाला है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये 90 दिखा तो आपको क्या दिखना चाहिए, 18 से 5 गुना पे, तो 5 का 5 गुना ये 25 मीटर प्रति सेकंड है। इसको आप अपने माइंड में रख लेना है। 200 मीटर लंबी ट्रेन इतने गति से 300 मीटर प्लेटफॉर्म को, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि दोनों की लंबाई को चलेगी, वो 200 यहां 300 यहां, 500 मीटर चलना है, 25 की स्पीड है। 50 में 25 से भाग दे दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 1 0, यानी कि 20 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी कि ये ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आपको लगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इतना ही करना था। तो ये भी आपका 10 सेकंड के अंदर वाला क्वेश्चन है। फिर से और देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई दिया, अब देखिए यहां पे 18 से कटने वाला नंबर नहीं दिया है, तो यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 60 दिया तो इसको हम बदल देंगे 5/18 से। कितना देर में चला है, 30 सेकंड में। बस निकाल लीजिए, 6 से 10 बार में, 3 से 10 10 और 10 और यानी 500 मीटर, यानी टोटल 500 मीटर चले हैं, जिसमें ट्रेन की लंबाई 150 है। तो बचा हुआ किसका होगा, पुल का होगा। अगर 150 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 350। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। फिर और आगे देखिएगा, एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है आपको एग्जाम में, जैसे कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, यानी 2 प्लेटफॉर्म को अलग अलग टाइम में जब पार करे तो यहाँ ट्रेन की स्पीड निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उनका डिफरेंस कितना है, 150, और टाइम का जो डिफरेंस है उनका वैल्यू 10। ये आ गया हमारे पास कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। अगर ट्रेन की चाल आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई। तो देखिए पहले कितना चली थी, 15 सेकंड चली थी, तो 15 गुणे 15 यानी पहले 225 मीटर चली थी, जिसमें 100 मीटर लंबी क्या थी,
प्लेटफॉर्म था, तो बचा हुआ अगर 100 इसमें घटा देंगे तो 125 मीटर लंबी क्या रही होगी, ट्रेन रही होगी। इतना ही करना था आपको। यानी सबसे पहले तो समझना कि जब किसी दो प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है, हो सकता है एक प्लेटफॉर्म एक पुल को पार करे, एक प्लेटफॉर्म और एक पोल को पार करे, एक आदमी को पार करे, तो उनके दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करिए, ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन की चाल आ गई तो 15 सेकंड में कितना चली थी, 225। इसका अगर मैं इस वाले से निकालूं तो 15 गुणे हम वो भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, और यहां से निकालेंगे 375, और 375 में ये 250 घटा देंगे तो भी 125 आएगा। तो दोनों तरफ से कर सकते हैं कॉमन तरीके से। फिर से देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं और बेसिक चीजें आपको आती है, वैसे तो ये बैच यहाँ पे आपको अभी आगे के लिए नहीं है, जिनका एग्जाम अभी होने वाला है उनके लिए मैंने इसकी प्राइस घटा दी है। इसमें मैथ्स के 30 सेट कराए गए हैं, पावर वाले सेट, और रीजनिंग के भी 30 सेट कराए गए हैं। यानी इस सेट से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। इसकी प्राइस बस कम कर दी गई है, जिनको लेना हो आज लास्ट डे से, क्योंकि इसके आगे लेने का कोई मतलब बनता नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें 10-10 सेट भी अगर पढ़ पाए तो आपके लिए सफिशियंट होने वाला स्पीड को बढ़ाने के लिए। फिर चलिए आगे चलते हैं। 240 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। 360 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए पहले 240 मीटर लंबी एक ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 240 यानी 480 मीटर चलने में इसको लगता है कितना, 24 सेकंड। अब यहां 360 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी, 240 तो ट्रेन भी है, तो 240 और 360 जोड़ देंगे तो ये 4 2 600 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये इसका 2 गुना, तो ये भी इसका 2 गुना होगा। मतलब हम जीरो को अगर दोनों में काट दें तो इसका 2 गुना, यानी यहां पे 30 रहा होगा। और नहीं ऐसे आता तो आप नॉर्मली भी काट सकते हैं। देखिए 12 चौक 48, 12 25 60, 4 की वैल्यू 24 है, 6 गुना पे, तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना पे 30 रही होगी, यानी 30 सेकंड लगने वाला है। बहुत कॉमन रेशियो बेस पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी 10 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं कॉमन तरीके से। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड में दो तरीके की रिलेटिव स्पीड होती है, एक विपरीत दिशा वाला और एक सेम दिशा वाला। विपरीत दिशा वाले में स्पीड को जोड़ लेते हैं। सबसे पहला काम, डिस्टेंस तो हमेशा ही जुड़ता है, उसको आपको अलग से नहीं सोचना है। जैसे क्वेश्चन में बोला 180 मीटर 120 मीटर लंबी दो ट्रेनें 40 और 32 की प्रति की स्पीड से विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? पार करने का मतलब आपको टाइम पूछा गया है। तो देखिए पहले तो इनको जोड़ लीजिए, 40 और 32 देने का रीजन क्या है, क्योंकि 40 और 32 मिलकर 72 होता है, और 72 का मतलब 18 चौक 72, तो 5 चौक के 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड है। अब टाइम जुड़ने वाला 20 से इसमें भाग दीजिएगा, 20 से इसमें देंगे तो ये 9 आ जाएगा, 20 से इसमें दे देंगे तो ये 6 आ जाएगा, 9 और 6 मिलकर कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। मतलब ये मेंटली लग जाएगा, अगर लगाना चाहे तो पूरा भी लगा सकते हैं। देखिए इसका 20 इसमें 200, 300 मीटर चलना है, और ये हमको इसके स्पीड से करना। देखिए इन दोनों की स्पीड कितनी थी, 72 थी, लेकिन ये 72 नहीं लिखना आपको, ये 18 से 4 गुना पे है, तो 5 का 4 गुना यानी 20 से इसमें भाग देना था, तो ये 15 आ गया। अब देखिए इतना कैलकुलेशन ये सब करने की जरूरत नहीं, मेंटली कर सकते हैं। इसे क्वेश्चन से और समझते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया, एक बार ध्यान से बस देखिए, बिना लिखे कैसे लगाया जाता है। ये दोनों तो वैसे जोड़ने वाले हैं, अलग अलग भाग दे दीजिए या जोड़ के भाग दीजिए, कोई मतलब बनता नहीं इसमें। एक की गति 50 है, एक की गति 40 है। पहले देखना है कि क्या विपरीत दिशा में है, ध्यान से देखेंगे। पटरियां एक दूसरे के क्रम, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, मतलब विपरीत दिशा में। 50 और 40 90 होता है, 18 25 90, 5 गुणे 5 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब डिस्टेंस में भाग देना, तो 25 में जोड़ के भाग दिए, अलग अलग दे दीजिए। देखिए 25 से भाग देंगे इसमें 6, 25 से भाग देंगे इसमें 10, 10 और 6 मिलकर कितने, 16 सेकंड। दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो 16 बार में भाग जाएगा, और डायरेक्ट दे देंगे तो भी एक ही चीज आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। पहली ट्रेन की गति 48 है, दूसरी ट्रेन की गति 60 है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत समान लंबाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन आसान है। अब ऐसे देखिएगा, पहले स्पीड के बारे में देखिए, ये 60 और 40 100 108 क्यों दिया गया है, क्योंकि 18 से 6 बार में कटता है, 18 से 6 बार में कटता है, यानी 5 6 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है, और 12 सेकंड में चलती है, तो 12 3 36, 360 मीटर टोटल चलती हैं लोग। और दोनों ट्रेन चलती हैं, मतलब दोनों समान लंबाई के, तो आधा आधा कर दीजिए। एक 18, यानी 18 18 में होंगी दोनों, जीरो बाद में लगा लीजिएगा, यही आंसर होगा। दोनों ट्रेन की मिला के लंबाई 360 है। फिर तो समझिएगा, 60 और 48 108, 18 से 6 गुना है, 5 का 6 गुना 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है। 12 सेकंड तक ये लोग एक दूसरे को पार किए, तो 12 गुणे 30 कर लेंगे, 360 आ गया। 360 में दोनों समान लंबाई की है,
तो दोनों को आधा आधा कर देंगे। दोनों का अनुपात अगर क्वेश्चन में दिया होता कि पहली ट्रेन दूसरी लंबाई की 2 गुनी है 3 गुनी, तो उस अनुपात में डिवाइड कर दिया 360 को। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा कर लेंगे, यानी कुछ लिखना नहीं है आपको, फिर से समझिएगा। अब आ गई एक दिशा वाला क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में चलते हैं, तो इस केस में स्पीड को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अब यहां पे देखिए ये तो हमेशा जुड़ेगा, इसको जोड़िए या मत जोड़िए, ऐसे लिख दीजिए। एक ही दिशा में समानांतर पड़ रहे हो, चले उनकी गति 68 और 50। ये क्यों दिया 68 50? क्योंकि इसका अंतर 18 है, 18 का मतलब 5 होता है। ये तो सीधा सीधा आ गया। तेज ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, वो तो अलग बात होगी। देखिए 5 इसकी है तो 5 से सिर्फ भाग देना है। 5 से इसमें अलग अलग क्यों, इसको जोड़ दीजिए, इसका 40 दे दीजिए, इसको 300 और 400। 400 मीटर चलने में 5 के स्पीड से 5 वाट है 40, 80 सेकंड लग जाएंगे। ये भी कॉमन क्वेश्चन था। एक और देखिएगा, 200 मीटर लंबी ट्रेन एक उसी दिशा में चल रही 150 मीटर लंबी धीमी ट्रेन को 70 सेकंड में पार करती है। यदि धीमी ट्रेन की गति 36 है तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। पहला चीज, इस 36 को 36 नहीं है, आपको दिखना चाहिए 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। बाद में किलोमीटर में बदल लेंगे, थोड़ा इजी करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। पहले देखिए ये दोनों ट्रेनों को पार करने में जो समय लगा है वो देखिए 350 जो है इसको 70 के हिसाब से चला है, यानी 70 के हिसाब से, यानी इसको चला है 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अब जब हम एक ही दिशा में चलते हैं तो जो ज्यादा तेज स्पीड वाली ट्रेन होती है, छोटे वाले स्पीड वाले ट्रेन को घटाने के बाद आता है, और वो रिलेटिव स्पीड कितना दिया है, 5 दिया है। तो ज्यादा तेज वाली हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें अगर मैं 10 घटा दूं तो हमारे पास 5 आना चाहिए। देखिए ये है स्लो वाली और ये है तेज वाली, क्वेश्चन में ही बोला गया, और ये कितना आना चाहिए, 5। तो इसके जगह पे क्या रहा होगा, तो बोलेंगे 15। अगर इसको चाहे तो ये बना सकते थे कि देखिए 5 से 3 गुना और 18 से 3 गुना। एक और कॉमन सेंस आप लगा सकते थे बिना लगाए क्वेश्चन को, कि भैया अगर हमारे पास जो दूसरी ट्रेन है उसकी गति 18 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी, 9 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी, जो 18 के, क्योंकि 18 का ही गुना होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं कि इसको हर जगह अप्लाई करना, अगर 18 से 2 मिल गए तो क्या कर सकते हैं, तो उसको फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर से देखिएगा, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, धीमी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 200 300, 300 मीटर चलने में इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना आ गया, 6 5 30, 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी रिजल्ट 5 मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। अब इसमें किसकी गति दिया है, यदि तेज गति दिया है 72, तेज वाली 72 मतलब 18 से कितना गुना पे, 4 गुना है, 5 चौके 20, यानी कि जो तेज वाला है ना इस बार इधर होगा, इसमें घटा होगा जो हमारे पास, तभी तो आया होगा। तो यहाँ क्या रहा होगा, 15 रहा होगा। 15 का मतलब 5 से ये 15, 3 गुना पे, तो 18 से 3 गुना पे, किलोमीटर में बदलना हो तो, नहीं तो फिर तो आपका आंसर तो सीधा दिख ही रहा था हमको, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं और एक ही दिशा में चलते हुए 30 सेकंड में पार करती हैं। दोनों के गतियों का अनुपात, अगर एक बार विपरीत का समय दिया हो और एक बार, यानी एक बार v1 v2 का अनुपात दिया हो और v1 माइनस v2 का अनुपात, मतलब दोनों के स्पीड का, अगर s1 s2 जो भी मान लीजिए, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक बार दोनों के क्या पूछा गया, गति का अनुपात, तो एक बार दोनों को जोड़ लेना है 40, एक बार कंपेंडो डिविडेंडो लगाना सीधा सीधा, तो एक बार दोनों घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यही अनुपात आएगा, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। ज्यादा बेसिक में जाने कोई मतलब है नहीं, ये हर जगह काम करता है, ये बोटन स्ट्रीम में भी काम करता है, b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू वहां भी काम करेगा, यहाँ पे भी s1 प्लस s2 है, s1 माइनस s2 है, तो s1 s2 निकालना हो तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका सीजीएल में भी देखने को मिला था, रेलवे में मिला था, हर जगह देखने को मिल जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें लोग फंसते हैं और बेसिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, बिना इक्वेशन कैसे करेंगे। ट्रेन की गति का अनुपात दिया, स्पीड का, स्पीड हमारे पास क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम का अनुपात इनका दिया है, एक का 9 सेकंड लगा है और एक का हमारे पास 7.5 सेकंड लगा है। अगर हमको पता है कि जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस कितना, 9 छक 54, ये कितना 45। देखिए ये डिस्टेंस चले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में किस दिशा में है एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति को 9 सेकंड में विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर दौड़, दूसरी ट्रेन इतने करती है। अच्छा एक तो ऐसे केस में देखिए आपको क्या करना, एक कॉमन सेंस आप लगाइएगा। देखिए जो दूरी चली है ना यहाँ से यहाँ तक कितना चली है, वो हमारे पास 99 चली है, ये 99। अब अगर यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, इसको बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं, ये यूनिट की बात हो रही है सिर्फ कि कितना यूनिट। तो ये जो 99 है ना विपरीत दिशा में, इसलिए देखिए इनको हम घटा रहे हैं, तो ये जो टाइम है ना 1.5 सेकंड है, यानी 1.5 सेकंड के लिए अगर 99 किलोमीटर चला जाता है, 99 किलोमीटर मान लीजिए या फिर जो भी मान लीजिए यूनिट मान लीजिए, तो एक सेकंड में कितना होगा, तो बोलेंगे 66, और यही हमारा होगा। यानी जो भी एक सेकंड में चली गई दूरी होती है वही तो स्पीड होता है, और यहाँ किलोमीटर में ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड सेकंड दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, यूनिट से मतलब है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 66। ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, ऐसे क्वेश्चन ट्रेन में आपको कराए गए हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। देखिए दूसरे ट्रेन को नहीं पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति क्या है, स्थिर है।
और यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे एक 650 मीटर लंबी ट्रेन है, 6 सेकंड में पार करती है व्यक्ति को, तो 6 से अगर मैं भाग देता हूं इसमें तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और विपरीत ये जो ट्रेन की गति है वो कितनी है, तो इसका बोलेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड है। यही तो है हमारे पास, 36 का मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड, 18 से 2 बार, 5 से 2 बार हो गए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, अगर इसको किलोमीटर में बदलना, अगर यहाँ किलोमीटर में दिया, देखिए 5 की वैल्यू अगर 5 गुना 18 की वैल्यू 5 गुना, ये मेंटली याद नहीं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1 की 36 है, तो अगर वो उसको क्रॉस कर रही है, 36 है और 1 का 18, तो इसमें 36 घटा लीजिए, दूसरे वाले का आ जाएगा आपका, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 54 आ जाएगा, दूसरे वाले कितना आ जाएगा 54, पहली ट्रेन की वैल्यू 54। देखिए ये जो हमारे पास 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों का रिलेटिव स्पीड है, यानी कि अगर एक उधर से दूसरी वाली ट्रेन है कि दोनों का मिल के 90 है, तो अगर एक का 36 है तो दूसरे का 54 होगा, तभी तो 90 आया होगा। तो ये कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ये रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, और वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना सा, अगर विपरीत दिशा में तो नॉर्मल औसत स्पीड लगा लेते हैं कि 2t1 t2 अपान में t1 प्लस t, इसको चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, आप अभी शायद पढ़े ना उस लेवल का, तो उतना आपको समझने में दिक्कत आए, तो बस ये नॉर्मल आंसर हो जाएगा। 5 चौके 20, 40/9, तो ये कट जाएगा 9, 9, 9 चौके 36, 4 सही 4/9, इतना ही लगने वाला। अगर मान लीजिए विपरीत नहीं सेम दिशा में होता तो यहाँ डिफरेंस हो जाता, और कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं, गति का अनुपात। देखिए डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, भाग दीजिए, 6 दूना 12 20, 9 दूना 18 20, ये अनुपात कितना आ जाएगा 1:1 का आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था ये, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। दो ट्रेनों का टाइम दिया हुआ है, उनके गति का अनुपात दिया है, तो डिस्टेंस कैसा निकलता है, स्पीड इंटू में टाइम, 12 × 36, 18 चौक 72, तो 1 और 2 का अनुपात आ जाएगा। ये किसका अनुपात आ जाएगा, लंबाई का अनुपात 1 और 2 का आ जाएगा। चलिए इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम है, लेकिन आज हम लोग क्या करना था, सिर्फ एक छोटी सी क्लास थी, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के रही होगे, 15 मिनट के अंदर आप ट्रेन के हर एक टाइप देख चुके हैं। अब जो भी आएगा क्वेश्चन आपको इसी में से कोई ना कोई एक टाइप का मिलेगा, अगर आप 15 मिनट और सही से और अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आप ट्रेन के क्वेश्चन बना लेंगे। इसी तरीके से मैंने परसेंटेज का भी डाल दिया है, CISI का डाल दिया है, प्रॉफिट लॉस का डाल दिया है, सेम इसी तरीके से आगे आपको बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, एक पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क वाले, और एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, इसी में आपका लगभग 90% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। बाकी अगर आपको अपने स्पीड को, कोई भी बैचेस अगर आपको चाहिए अलग से अपने स्पीड को, अगर रेलवे की कोई तैयारी कर रहा है तो हमने एक यूथ बैच लॉन्च किया है, और यूथ बुक का सलूशन करने वाले हैं, बहुत यूनिक सा बैच होने वाला है। बाकी SSC के लिए अभी आप लोगों को मैं जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ, एक आपको फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएगी, लाइव और नया बैचेस होगा। सिपाही बैच 2026, ये उनके लिए है जिनका भी सिपाही बैच मतलब कि यूपी पुलिस का एग्जाम है, और जल्दी में अगर कवर करना चाहें सेट, अगर समय है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आपके लिए। इसमें 30 सेट और रीजनिंग के 30 सेट, अगर आप 10-10 या 5-5 सेट भी कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होने वाला। अभी के लिए ये कर दिया है, कल से बैच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं, सिर्फ इतना ही।